हेलो स्टूडेंट, आज हम जो हमारा 7th नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अभी ये चैप्टर कैसा है, थ्योरेटिकल चैप्टर है करके इसको एक्स रिकॉर्डर ऐप थ्रू मैं इसको ले रहा हूँ। तो बुक में से बुक सामने रख के भी आप समझ सकते होंगे तो समझ लेना, नहीं तो ये सामने आपके स्क्रीन के ऊपर भी ये बुक के पेजेस आते रहेंगे, उसके तरफ देखते रहना। अभी ये जो चैप्टर है इकोसिस्टम यानी क्या होता कि हमारे सराउंडिंग में जो जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर है वो मिलके तैयार होती है इकोसिस्टम। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर ये इनमें क्या होता है कि इंटरेक्शन। बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक मीन्स लिविंग और अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, ये दोनों में क्या है, द इंटरेक्शन है। ये दोनों मिलके कंप्लीट होती है इकोसिस्टम। जहाँ अबायोटिक फैक्टर में कौन से बोल सकते हैं हम, वाटर है, सनलाइट है, हीट है, ये क्या है सब एयर है। ये नॉन लिविंग मीन्स अबायोटिक फैक्टर। और बायोटिक मीन्स फ्रॉम द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द मीन्स यूनिसेल्युलर माइक्रोब्स टू अ मल्टीसेल्युलर एनिमल, की जो हमारे से बड़े बड़े जो एनिमल है वो सब आ गए हैं बायोटिक फैक्टर में। अभी ये एनर्जी फ्लो, एनर्जी जो तैयार होती है, जैसा ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट क्या तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। फिर वो फूड ट्रांसफ़र होता सेकंड लेवल पे, फिर सेकंड से थर्ड लेवल पे। अभी ये जो ट्रांसफ़र हो रही मीन्स फूड ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन फूड थ्रू जो एनर्जी तैयार हो रही वो एनर्जी क्या हो रही, इज ट्रांसफ़र हो रही। तो वो एनर्जी के बारे में हमें देखने का कि एनर्जी कैसी कैसी ट्रांसफ़र होते रहती है, इसके बारे में। कि ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट फूड सिंथेसाइज करते हैं, तो उसमें जो एनर्जी तैयार हुई है, जो एनर्जी उसके अंदर जो स्टोर्ड हुई है, वो एनर्जी क्या होती है, सेकंड मीन्स कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होती है। फिर कंज्यूमर से मीन्स सबसे पहला जो फूड कंज्यूम करने वाला है, यानी ग्रीन प्लांट के ऊपर जो डायरेक्ट डिपेंड है, ग्रीन प्लांट के ऊपर जो डायरेक्ट डिपेंड रहते हैं वो हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स, मीन्स वो उसको बोलते हैं अपन हार्बिवोरस एनिमल। फिर वो हार्बिवोरस के ऊपर उनके ऊपर डिपेंडेंट जो है मीन्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उनको बोलते हैं कार्निवोरस। और जो कि कार्निवोरस के ऊपर वो भी फिर उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले मीन्स एपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स है ना। तो वो हो गए मीन्स कार्निवोरस है। और उसके ये दोनों और ग्रीन प्लांट को भी और ये जो कार्निवोरस है ये दोनों के ऊपर डिपेंड रहने वाले मीन्स ऑमनिवोरस, उसको बोलते हैं मिक्स कंज्यूमर्स, कि जो हम है ना ह्यूमन बींग्स। अभी ह्यूमन बींग्स में कैसे कि वो कुछ हार्बिवोरस भी है, नहीं जो अपन वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, दोनों इसमें यानी वो गए मिक्स कंज्यूमर्स, यानी फ्लैश खाने वाले और ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने वाले। हम दोनों खाते हैं करके हम आ गए इसके मिक्स कंज्यूमर्स में ऑमनिवोरस। अभी उसके बारे में अभी हमें देखने का है, द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। वी हैव लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कौन से बेस के ऊपर किया जाता है, तो कि वो कौन से टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन देयर फूड, जो प्रोसेस से वो अपनी फूड मिलाता उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अभी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेप्रोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स। अभी इसमें अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोड्यूसर मीन्स जो फूड सिंथेसिस करने वाले ग्रीन प्लांट, ये प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जो कि उनके ऊपर डिपेंड रहने वाले ग्रीन प्लांट के ऊपर, और इनके ऊपर डिपेंड रहने वाले यानी ये जो डेड ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल डेड हो जाता फिर उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले एज यानी उसको डिकम्पोज करके उसको खाने वाले एज अ सेप्रोट्रॉप्स,
उनको बोलते हैं, और उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। उनका जो न्यूट्रिशन होगा वो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें आती है फंगस, है ना। फंगस जो आती है हम जो देखते हैं माउल्ड, है ना, स्टेल ब्रेड के ऊपर जो आती है वो। एंड डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स में कौन सी है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। कंसिडर द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम अराउंड यू एज गिवन बिलो। अभी इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स हार्बिवोरस, ग्रास हॉपर, स्क्विरल, बाद में एलिफेंट एक्सेट्रा, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स, यानी जो डायरेक्ट ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड है वो हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्यों बोलते हैं अपन हार्बिवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर्स और उनको बोलते हैं कार्निवोरस, कि जो हार्बिवोरस के ऊपर डिपेंड है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है कि जो डायरेक्ट हार्बिवोरस के ऊपर डिपेंड है, जैसा अभी फ्रॉग, हाउल, फॉक्स एक्सेट्रा, दीज कंज्यूमर्स यूज द हार्बिवोरस एज देयर फूड। जैसा अभी फ्रॉग है, फ्रॉग क्या खाता है? फ्रॉग का फूड कौन सा है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर क्या खाता है? उसका फूड क्या है ग्रास हॉपर का? ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट के लीव्स, तो क्या हो गए। और उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले फ्रॉग, हाउल, फॉक्स, ये हो गए हार्बिवोर अपने सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अभी एपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स कार्निवोरस, tiger, lion, etc. These consumers use the herbivorous and carnivorous as their food. No other animals feed on top consumers. इनके ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। ये टॉप मीन्स टॉप कंज्यूमर्स हो गए, कि ये दोनों मीन्स टाइगर हो गए, टाइगर या लॉयन। ये कैसे है कि ये एज अ कंज्यूमर्स यूज द हार्बिवोरस, कि जो हार्बिवोरस जो एनिमल्स है उनको खाते हैं, और कार्निवोरस जो है उनको भी एज अ फूड करके वो खाते करके, ये क्या हो गए एपेक्स कंज्यूमर्स और टॉप कंज्यूमर्स। नो अदर एनिमल्स फीड ऑन टॉप कंज्यूमर्स, इनके ऊपर कोई दूसरा डिपेंड नहीं है। अभी ये ओमनिवोरस, कि ये मिक्स कंज्यूमर्स, द ह्यूमन्स, बियर एक्सेट्रा फीड ऑन द हार्बिवोरस एंड कार्निवोरस। या हार्बिवोरस के ऊपर भी डिपेंड है और कार्निवोरस के ऊपर भी डिपेंड है। फूड चेन एंड फूड वेब। अभी फूड चेन क्या है कि जो सीक्वेंस है कि प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहने वाला कंज्यूमर, कंज्यूमर के ऊपर डिकम्पोजर्स या सैप्रोफाइट, ये जो सीक्वेंस है इनमें जो इंट्रैक्शन है ये डेफिनेट सीक्वेंस में ये चलता। जैसा हम देखते हैं कि ग्रास हॉपर है कि वो काय के ऊपर डिपेंड है? ग्रीन प्लांट के ऊपर, ग्रीन प्लांट के लीव्स एज ए फूड करके वो यूज़ करता। फिर ग्रास हॉपर के ऊपर डिपेंड रहने वाले द फ्रॉग, फिर फ्रॉग के ऊपर डिपेंड रहने वाला स्नेक, स्नेक के ऊपर डिपेंड रहने वाले इज द ईगल, है ना, या वल्चर्स, बराबर है। ये क्या है? इनमें एक डेफिनेट सीक्वेंस है जहाँ जो वल्चर है या ईगल है, या ईगल जो है वो ग्रास हॉपर नहीं खा सकता, या तो ग्रीन प्लांट के लीव्स नहीं खा सकता करके उसको क्या हो जो स्नेक ही खाएंगे करके। इसमें कैसा एक डेफिनेट सीक्वेंस है, उसको बोलते हैं द फूड चेन। ये देखने का हमें construct the four chains like the one shown in figure 7.1. Interaction go on continuously between the producer, consumers, saprophytes. There is a definite sequence in this interaction which is called as an food chain. अभी ये सब में कैसा एक डेफिनेट सीक्वेंस है और सब में कैसा है इंटरेक्शन है, इसको बोलते हैं द फूड चेन। ईच चेन कंसिस्ट ऑफ 4 और 5 और मोर लिंक। इसमें लिंकेज कैसे है? एक दूसरे से कनेक्टेड से एक 4, 5 या उससे ज़्यादा कनेक्टेड है। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स
that are interconnected at a various levels, thus the food web is formed. करके वो फूड वेब तैयार होती है, ऐसी फूड वेब तैयार होती है। एक्सप्लेन द फूड चेन ऑफ द वेरियस इकोसिस्टम विच यू हैव स्टडीड लास्ट ईयर। ये टॉपिक हमारा कट हुआ है और पहले जो क्वेश्चन दिए हुए ये व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, हाउ डू इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम। ये पॉइंट हमारे कट हुए हैं। इसमें से अभी नए सिलेबस में जो 25% हमारा सिलेबस डिलीट किया हुआ है उसमें से ये पॉइंट कम हुए। अभी ये देखने का है, एन ऑर्गेनिज्म मे द प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का प्रे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंसेक्ट फीड अपॉन द लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट्स, बट द सेम इंसेक्ट इज द प्रे फॉर द डिफरेंट एनिमल्स लाइक frog, wall lizard, birds, etc. If this is to be shown in the figure, it will form an integrate web instead of a linear food chain. Such the integrate network is called as a food web. Generally, food web are found everywhere in the nature. तो ऐसे फूड वेब नेचर में बहुत सारे, क्योंकि एक एनिमल को खाने वाले बहुत सारे एनिमल एज अ फूड करके उसका यूज़ करेंगे, ऐसी बहुत सी उसको बोलते हैं। और उनमें जो इंटीग्रेशन है यानी उनमें जो इंट्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं, एक लीनियर नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है वो, है ना। जैसा अभी पहले हमने जो फूड चेन देखी कि वो कैसे कि ग्रास हॉपर को खाने वाला सिर्फ हम कौन सा देखा था, फ्रॉग। अब फ्रॉग को सिर्फ खाने वाले कौन से, इज द स्नेक। ये कैसी हो गई, एक लाइन, एक लीनियर। ऐसी ये लीनियर नहीं है, तो एक को खाने वाले बहुत सारे एनिमल। ऐसी बहुत सारी फूड वेब्स हमारे नेचर में हमें दिखती है। मेक अ लिस्ट ऑफ द वेरियस कंज्यूमर्स ऑफ एन इकोसिस्टम अराउंड यू एंड क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के हिसाब से उसको ये इकोसिस्टम को हमें क्या करना है, द क्लासीफाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से। अभी ये पॉइंट तो ये भी शायद हमारा डिलीट हुआ है, ये पॉइंट भी। इज द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन अ फूड वेब आर फिक्स। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इसमें फिक्स रहते क्या फूड वेब में, है ना। एक से ज़्यादा है, एक के ऊपर डिपेंड रहने वाले बहुत सारे एनिमल हैं। What will be the effect on ecosystem if only one type of organism in it form the food for the several different consumers in that ecosystem. इकोसिस्टम में एक से ज़्यादा अगर एक यानी एक ही टाइप के अगर ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अगर डिपेंड एज अ फूड करके यूज़ करते होंगे फॉर द सेवरल डिफरेंट कंज्यूमर्स इन दैट इकोसिस्टम, बहुत सारे कंज्यूमर होने के बाद में भी, तो इसका इकोसिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। वाई इज द बैलेंस और इक्विलिब्रियम नेसेसरी इन द फूड वेब। तो इसमें बैलेंस और इक्विलिब्रियम जरूरी क्यों है ये फूड वेब में, इसके आंसर देखने के हैं। मेक सम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस व्हाइल हैविंग अ मील एट होम। अभी हम जब खाना खाते हैं उस समय कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उसमें ऑब्जर्व करने का है। आइडेंटिफाई द ट्रॉपिक लेवल, उसमें ट्रॉपिक लेवल कौन से ट्रॉपिक लेवल पे हम हैं। आइडेंटिफाई द ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द वेरियस फूड आइटम्स इन यूर डिश, कि वो कौन से लेवल से यानी कौन से ट्रॉपिक लेवल से हम वो फूड, कौन से ट्रॉपिक लेवल का फूड हम खा रहे हैं, इसको हम ऑब्जर्व करने का है। आइडेंटिफाई यूर ओन लेवल इन द चेन, फिर हम कौन से लेवल पे है उसको स्टडी करने के। अभी द एनर्जी पिरामिड, इसके बारे में हम अब कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।